अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो आप अवध ओझा को तो जानते ही होंगे, क्योंकि उनका कंटेंट ही ऐसा होता है कि पलक झपकते ही वायरल हो जाता है। लेकिन अब उनके बारे में खुलासा ये हो रहा है कि वो बात ही वही बोलते हैं जो वायरल हो। वो इसी पर फोकस करते हैं कि क्या ऐसा बोला जाए कि जो वायरल हो जाए। कई बार अवध ओझा की बातों से हम इत्तेफाक रखते हैं, कई बार नहीं रखते। कई बार उनके द्वारा बोली गई बातों से हमें आपत्ति भी होती है, लेकिन फिर भी वो गुरु हैं और हम शिष्य हैं, तो हम उनका मान सम्मान रखते हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में गुरु का ओहदा भगवान से भी ऊपर का होता है, इसीलिए हम मान सम्मान देते हैं। लेकिन अवध ओझा के बारे में अब जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, अब जो उनकी सच्चाई खुलकर सामने आ रही है, उससे तो ये साफ हो गया है कि ऐसे लोगों के लिए मान सम्मान दिल में नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों से सवाल जवाब होना चाहिए। जी हाँ, राजेंद्र नगर में कुछ यूपीएससी के छात्रों की मृत्यु हो गई। उसके बाद से अवध ओझा जैसे जो टीचर हैं, जो पढ़ाने वाले लोग हैं, उन लोगों पर सवाल उठने लगे कि वैसे तो आप फालतू का ज्ञान बहुत ज़्यादा देते हैं, लेकिन जब कुछ हो जाता है छात्रों के साथ तब आप स्टैंड नहीं लेते, तब आप उसी लॉबी के साथ खड़े हो जाते हैं जिनकी आप पूरे साल आलोचना करते हैं, जिनके खिलाफ आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो सिर्फ आपके रील्स में होते हैं। जब सच में छात्रों के साथ खड़े होने की बात आती है तो आप लोग पीछे हो जाते हैं। अब ये सोशल मीडिया पर चल ही रहा था कि इसी बीच एक छात्र ने ये कह दिया अवध ओझा के बारे में कि उनका मैंने 18-19 में शायद बैच लिया था, लेकिन कुछ अच्छा नहीं पढ़ाते, और भी कई सारी बातें उस छात्र ने कह दिया। तो उसके बाद नेशनल टीवी पर आकर अवध ओझा ने उस छात्र को कहा कि इनसे पूछिए कि 18-19 में अगर इन्होंने बैच लिया था तो अब तक इनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। मतलब अवध ओझा ने यहाँ पर अपने आप को भी एक्सपोज कर दिया कि अगर आप मुझसे पढ़ के जाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और मेरे पढ़ाए छात्रों का अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो उन्होंने छात्र पर सवाल नहीं खड़ा किया, बल्कि उन्होंने अपने ऊपर सवाल खड़ा कर दिया कि आपने क्या ऐसा पढ़ाया कि आज तक उस बेचारे का सिलेक्शन नहीं हो पाया। दूसरी बात इन्होंने नेशनल टीवी पर ये बोली कि दिल्ली क्यों आते हो आप लोग तो घर से पढ़ सकते हैं, इंटरनेट है और सब कुछ सुविधा है, आप वहीं से पढ़िए। जो अमीर हैं वो आए, जो नेता विधायक के बच्चे हैं वो आए दिल्ली। आप लोग अगर गरीब हैं तो आप यहाँ आने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है, यहाँ मत आइए। ये बातें लोगों को चुभ गई, क्योंकि यही टीचर हैं जो लोगों के दिल में ये डालते हैं कि ठीक है सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जीने का तजुर्बा जो है वो आ जाएगा। आज वही लोग जब बच्चों की मौत हो गई है तो अपने सुर बदल रहे हैं। अब इन सब बातों को सुनने के बाद अवध ओझा के लिए जो दिल में मान सम्मान था वो तो कम हुआ ही, लेकिन इसी बीच एक और बड़ा खुलासा हो गया, जिसके बाद अवध ओझा के लिए मान सम्मान नहीं, बल्कि अब ऐसा है कि इनसे सवाल जवाब होना चाहिए। और अगर ऐसे टीचर रहेंगे तो इनके पढ़ाए छात्र अधिकारी नहीं, लेकिन हाँ हवसी जरूर बनेंगे। क्यों बनेंगे चलिए आपको बताते हैं। क्योंकि इन सर का ये कहना है कि तनाव से अगर आपको मुक्ति चाहिए, तनाव सिर्फ सेक्स और नशा दे सकता है। मतलब अपने छात्रों को ये नशेड़ी बनाएंगे, ये उन्हें हवसी बनाना चाहते हैं। लोग ये कहते हैं, जो टीचर होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, अपने बच्चों को ये बताते हैं कि अगर आप तनाव में हैं तो आप अपने लोगों से बात करिए, फ्रेंड्स में बात करिए, आप खुले में जाइए, प्रकृति से जुड़िए, आप योग करिए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए। लेकिन मैं पहले ऐसे अध्यापक को सुन रही हूँ जो ये कह रहे हैं कि तनाव से सेक्स और नशा मुक्ति देते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे अध्यापक पर, और ये बातें वो नेशनल टेलीविजन पर कह रहे हैं। सुनिए। जब आदमी तनाव में होगा जितना ज्यादा, वहां उसे सेक्स की सबसे ज्यादा दो ही चीज हैं जो तनाव से रिलीफ दिलाती हैं, एक नशा और एक सेक्स। अब इनके बारे में एक लड़की ने भी खुलासा किया था, क्या कहा था सुनिए। अवध ओझा सर के बारे में आप जानती हैं? अरे वो गुंडा है एक नंबर का। वो मैं उसकी स्टूडेंट रही हूँ नेक्स्ट आईएएस में। वो हमारे बैच में था। वो ऑनलाइन जनवरी से मार्च तक उन्होंने कुछ तो ऐसे किया होगा। 2 महीने उसकी क्लास रही। वो हिस्ट्री पढ़ाता नहीं है, वो 4 पॉइंट्स लिखा देगा हिस्ट्री के। कच्चे में आता था वो, लिटरली वो कच्चे में आता था। सर यस, जब मैंने कंप्लेन करी है तो वो हंस के टाल देते हैं। उनका कोई ईमान नहीं है, वो बस प्रवचन देते हैं और सिर्फ सेक्स की बातें करते हैं लिटरली। मेरी मम्मी थी,
मेरी मम्मी देख रही है उनकी लाइव क्लास, ऑनलाइन क्लासेस तब हो रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है आज की जनता, आज के बच्चे यही सब सुनना चाहते हैं, उनको पढ़ाई से मतलब है नहीं, वो सबको ऐसा ही समझ लेते हैं। और खास करके जो दूर दराज के लोग हैं, जो गाँव वाले बच्चे हैं, उनको आइडल बना देते हैं कि उन्हीं को देख के बच्चे जो हैं वो यहाँ दिल्ली में पढ़ने के लिए आते हैं ज्यादातर। ये अब हो रहा है, ये पहले नहीं था। वो दो ज्ञान की बातें बोलेंगे और एक चीज पढ़ाई की बोलेंगे, तो जो दो ज्ञान की बातें बोलेंगे वो वायरल हो जाती है। यूट्यूब चैनल्स वो वायरल करते हैं, उन्हें पैसा मिलता है और बच्चों को लगता है कि हाँ भाई ये तो सही बोल रहा है बंदा, ये तो जिंदगी की बातें बता रहा है, मुझे तो इसी से पढ़ना। बट उनको सच्चाई नहीं पता है, वो पढ़ाते ही नहीं है, वो कुछ नहीं पढ़ाते। वो हिस्ट्री के 4 चैप्टर्स पढ़ाते होंगे मुश्किल से, उनका सिलेबस तक आज कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आपने इस लड़की को सुना और उससे पहले अवध ओझा को भी सुना। अब ये सारी बातें जो हैं वो अवध ओझा जो कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता भी दिखाई देती है। दरअसल अवध ओझा का एक और वीडियो वायरल हुआ था, काफ़ी वायरल हुआ था, जिस पर मुझे आपत्ति थी और उस वक्त भी मैंने इस पर सवाल खड़ा किया था। अवध ओझा ने ये कहा कि जब भारत में तमाम कुरीतियाँ थी, जब महिलाओं को दबाया जा रहा था, तब एक अकेला मोहम्मद साहब लालटेन लेकर खड़ा हुआ था। अब आप सोचिए, भारत जहां पर महिलाओं का सम्मान किया जाता है, जहां पर उन्हें देवी की तरह पूजा जाता है, और सनातन धर्म में कभी भी महिलाओं को दबाया नहीं गया। जब आक्रमणकारी भारत आए उसके बाद सारी कुरीतियां आई, लेकिन ये उन्हीं को प्रेज कर रहे हैं। आप कभी इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो, पूरी दुनिया में अंधेरा था, पूरी दुनिया में। यूरोप औरतें जलाई जा रही थी विच हंटिंग के नाम पे, विच हंटिंग। हिंदुस्तान सती प्रथा, चीन में तो लड़कियों को ऐसे ही मार डालते थे। पूरी दुनिया में अंधेरा, और उस अंधेरे में मोहम्मद साहब लैंप लेकर खड़े हुए। इस्लाम, प्रेम, मैसेज। जहां महिलाओं के लिए 3 तलाक हो, जहां महिलाओं के लिए हलाला हो, जहां महिलाओं को खेती समझा जाता हो, वो क्या महिलाओं का सम्मान करेंगे? और उन्होंने महिलाओं के लिए कौन सी लालटेन दिखाई? ये सवाल मेरा उस वक्त भी था और मुझे तभी समझ आ गया कि जब ये हिस्ट्री का टीचर है और इसे सारी नॉलेज है, तो ऐसी बातें ये क्यों कर रहा है? ये ऐसी बातें इसलिए कर रहा है क्योंकि इसे सिर्फ और सिर्फ वायरल कंटेंट देना है, किसी न किसी तरीके से। और आपने देखा होगा जितने भी इनके वीडियोस वायरल हुए होंगे, उनमें से कुछ वीडियोस अच्छे हैं जहां पर इन्होंने उन बातों को कही है जो लोग कहने से हिचकते हैं, हमने उस पर इनका समर्थन भी किया है। लेकिन कुछ ऐसी वीडियोस हैं इनकी जिससे आप भी इत्तेफाक नहीं रखेंगे, जिस पर आपको भी आपत्ति होगी। और ज़्यादातर इनके वायरल ही कंटेंट होते हैं क्योंकि पढ़ाई पे इनका फोकस रहता नहीं, जैसा कि लड़की ने बताया। है एक नंबर का वो, मैं उसकी स्टूडेंट रही हूँ नेक्स्ट IAS में। वो हमारे बैच में था। वो ऑनलाइन जनवरी से मार्च तक उन्होंने कुछ तो ऐसे किया होगा। 2 महीने उसकी क्लास रही। वो हिस्ट्री पढ़ाता नहीं है, वो 4 पॉइंट्स लिखा देगा हिस्ट्री के। कच्चे में आता था वो, लिटरली वो कच्चे में आता था। सर यस, जब मैंने कंप्लेन करी है तो वो हंस के टाल देते हैं। उनका कोई ईमान नहीं है, वो बस प्रवचन देते हैं और सिर्फ सेक्स की बातें करते हैं लिटरली।